गांव था रामगढ़। उस गांव में एक लाखन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। दिन भर जो मेहनत मजदूरी करता था उससे वह अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाता था। दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करता था। उसके पास सही से कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन क्या करता बेचारा। इसी तरह से वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन किसान आता है और लाखन से कहता है कि लाखन, आज तू खेत में जाकर काम करवा देना। उनके जाने के बाद वह उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है और कहता है कि दोपहर होने से पहले ही अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा। अब वह खेत में पहुंच जाता है और जल्दी जल्दी अपना कार्य करने लगता है। उसे खेत में कार्य करते करते दोपहर हो जाती है। कुछ ही देर बाद खेत में किसान आ जाता है और लाखन से कहता है, अरे भाई लाखन, अब दोपहर का समय हो गया है। अब तू आराम कर ले और दोपहर का भोजन कर ले, फिर उसके बाद काम करना, वरना बीमार पड़ जाएगा। जी मालिक, मैं सोच ही रहा था कि अब थकान हो रही है और भूख भी लग रही है। चलो तो मालिक, अब मैं भोजन करने चलता हूँ। बाकी का बचा हुआ काम बाद में करूँगा। लाखन अपने घर की ओर चल देता है। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक थैला पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। वह उस थैले को उठाकर अपने घर ले आता है। वह घर पहुंच जाता है तो उसके बाद वह उस थैले को एक जगह पर रख देता है और मन ही मन में कहता है, न जाने यह थैला किसका है। जिसका भी होगा बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। उसके बाद खाना खाकर फिर खेत में काम करने चला जाता है। शाम को जब वह काम खत्म करके आ रहा था तो उसे सेठ अमरदास मिल जाता है और वह कहते हैं, लाखन बेटे, अब कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुझे। तूने जो मुझसे उधार लिया था अब वो बेटा वापिस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे बहुत आवश्यकता पड़ रही है। लाखन बेचारा क्या करता, उसने कह दिया, जी सेठ जी, मैं कल तक आपका सारा पैसा लौटा दूंगा, आप चिंता न करें। लाखन ने कह तो दिया, पर उसके पास देने के लिए उसकी टूटी झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह जब अपने घर आ जाता है तो सोचने लगता है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, पर सेठ जी ने तो चेतावनी दे दी है, अब तो कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में सोचता है कि जो थैला उसे दोपहर के समय मिला था, क्यों न उसे देखा जाए, क्या पता उसमें कुछ कीमती सामान मिल जाए। वह उसे खोलता है तो उसमें से एक कोट निकलता है। वह मन ही मन में कहता है, अरे इस कोट का क्या मिलेगा, अगर इसे बेचूंगा तो 150 रुपये से ज़्यादा का न बिकेगा, पर चलो इसे पहन लेता हूँ, कम से कम तन ढकने के काम तो आएगा ही। भगवान, मेरे पास इतना धन दे दो कि मैं सेठ अमरदास का सारा पैसा लौटा दूं। कहते ही उसके आगे सोने चांदी के ढेर लग जाते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने इतना धन कहाँ से आ गया। वह जांचने के लिए एक बार पैप निकाल कर बोलता है कि मेरे पास हीरो का ढेर लग जाए, पर नहीं लगता। तो उसे समझ में आ गया कि वह जो कोट उसे मिला है वह जादुई है। वह अब उस कोट से जो कुछ भी मांगता वो उसे मिल जाता। उसने सेठ अमरदास का सारा पैसा जो उसने उधार लिया था लौटा दिया।